गुरुग्राम के सेक्टर 31 में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सेक्टर के एक मकान से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। पूरे विस्फोटक को पुलिस के बम निरोधक दस्ते ने निरस्त कर दिया, जिसमें एक तेज धमाके की आवाज़ भी सुनाई थी। गुरुग्राम के सेक्टर 31 स्थित कोठी नंबर 12P इसी कोठी के बाथरूम में से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। जिस वक्त इस विस्फोटक की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया। विस्फोटक का सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो मौके से हैंड ग्रेनेड 15, पैक्सिस्ट हैंड ग्रेनेड 43 गोली के खोखे और बाइकेट स्टिच को बरामद किया गया। बम निरोधक दस्ते ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद इस सारे विस्फोटक को 6 फुट के गड्ढे को खोदकर उसमें डालकर निरस्त कर दिया। जिस वक्त बम निरोधक दस्ते ने इस विस्फोटक को निरस्त किया, उस बीच एक बड़ा धमाका भी हुआ। बता दें कि पुलिस और एक्सपर्ट की माने तो यह 2 हैंड ग्रेनेड और बाकी का विस्फोटक इतना खतरनाक था कि यदि यह मकान में फट जाता तो आसपास के इलाके को काफ़ी नुकसान तक भी पहुंचा सकता था। इसलिए बम निरोधक दस्ते ने 6 फीट का गड्ढा खोदकर उसमें इस विस्फोटक को डाला और उसके ऊपर मिट्टी से भरे कट्टों को रखकर इसको निरस्त किया गया। बता दें कि गुरुग्राम पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी स्थानीय थाने में मिली। पुलिस को अपने सूत्रों के मार्फत जानकारी हासिल हुई थी कि जिसके बाद इस पूरे विस्फोटक सामग्री को बरामद किया गया और उसे वहीं निरस्त भी किया गया। पुलिस को यह भी जानकारी हाथ लगी है कि सेक्टर 31 में स्थित इस कोठी का मालिक पिछले 2 साल से यहां नहीं रह रहा है। कोठी रविंद्र अग्रवाल दिल्ली निवासी के नाम पर है, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पुलिस मकान मालिक से अभी यह भी पता कर रही है कि आखिर यह विस्फोटक यहाँ कैसे आया। आपको बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 31 से बरामद हुआ इस विस्फोटक सामग्री के पीछे कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर इस बंद पड़ी कोठी के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कहां से आया और क्यों लाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गुरुग्राम पुलिस की एक टीम दिल्ली इस मकान मालिक से जानकारी जुटाने में जुट गई है। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। भाई आप सारा ही ले लो फिर अरे मोबाइल से भी ले ले। अरे कोई बात नहीं, जी क्या कोई बात नहीं। आ रहा आप नीचे राजेश बेटा, ऐसा है, सुबह मैं किसी फंक्शन में था, SHO साहब का कॉल आया कि आप एक बार आ जाओ। मैं सोचा कल जो कत्ल हुआ उसके सिलसिले में कोई बुलाए होंगे, फिर यहाँ आके पता लगा कि कुछ और ही कहानी थी। नीचे राजेश तो उससे जो प्रॉपर जो सेट प्रोसीजर है सबसे परमिशन ली गई और घर में रेड डाली गई है। रेड के साथ मैं खुद गया था, मैं और ACC साहब सबसे पहले अंदर गए थे। तो हमने देखा कि वहाँ जी कुछ और भी पटाखा हुआ अभी नहीं, वो कुछ वेसल्स बच गए थे, उनको अभी शायद वो किया है। तो आपने क्या देखा? तो हमने वहाँ जा देखा कि सामने एक पोर्ट के अंदर वेस्टर्न स्टाइल का कमोड था, उसके अंदर जो है अम्युनिशन छुपा हुआ था। ऊपर 2 हैंड ग्रेनेड थे, नीचे एक पूरा कवर था। कवर उस टाइम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब वो बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया तो वो सारी करीब 1.5 दर्जन जो ट्रेनिंग वाले हैंड ग्रेनेड थे वो मिले हैं और 2 हैंड ग्रेनेड बड़े थे। तो उनको एक प्रॉपर सेट प्रोसीजर के थ्रू 6-7 फीट का गड्ढा खोदा गया, उसमें उसको नीचे रख के और जैसा एक प्रोसीजर होता है उसमें वायर द्वारा उनको डिस्पोज ऑफ किया गया। कितना नुकसान पहुंचा सकते थे अगर ये नॉर्मली, मैं एक एक्स एयरफोर्स हूँ, हमने देखा है कि नॉर्मली जब आप ग्रेनेड लोब करते हैं तो एक पूरे बंकर को ध्वस्त कर सकता है, तो एक गाड़ी को भी ध्वस्त कर सकता है। काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता था अगर वैसे। सर मकान किसका है? ये श्री रविंद्र अग्रवाल जी हैं, कोई उनका मकान है। पेशे से शायद वो CA हैं। कोविड से पहले उसके बच्चे आया जाया करते थे, अभी उसके बाद 2.5 साल से मकान बंद पड़ा है। लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत कंसर्न की बात है और एज ए प्रेसिडेंट होने के नाते तो मुझे तो रियली फील हो रहा है कि इट्स नॉट गुड। जितने भी इस तरह के मकान जो बने हुए हैं हम उनमें रेकी कराएंगे और सबको साफ करा के
और जितने भी मकान मालिक हैं उनको ये आदेश देंगे भाई अपने को या तो खाली करो या चौकीदार रखो। सर आप अंदर गए थे, किस धमाका होने के बाद क्या? धमाका होने के बाद वो जितने भी कट्टे वट्टे जो जल जाते हैं फेंक जो जितने भी बोरियां थी वो सब वो पूरा इम्पैक्ट है उसका। अगर वो कितने वो थे? 2 ग्रेनेड थे बेटा और 1.5 दर्जन जो है छोटे ट्रेनिंग वाले वो थे और करीब 40 खोल थे। योर गुड नेम? मेरा नाम BS यादव है, मैं यहाँ का RW प्रेसिडेंट। थैंक यू सो मच। 3 मर्डर हुए हैं और आज ये 12 नंबर के अंदर हम लोग सारे पुलिस वालों के साथ ही खड़े हुए थे, तो 12 नंबर में ये कुछ मिला, ये तो बड़ी अचरज वाली बात है। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का बहुत बड़ा लैब है। अच्छा, ये किनकी कोठी है? काफी समय तो मिस्टर अग्रवाल हैं, उसका नंबर शेयर कर दिया गया था देशवाल जी को, SHO साहब को, एंड ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कब से नहीं रह आया जाया करता था यहाँ पर? 4 साल पहले की तो बात पता है, उसके बाद कभी देखा नहीं, क्योंकि 2 साल से कोरोना में तो कुछ भी नहीं किसी ने देखा ना, तो हम तो झाँकते बाहर भी नहीं देखा। अच्छा मेरे नहीं कभी ऐसा देखा नहीं जी, हम तो खुद पकड़ लेते हैं अगर ऐसा हो कि बंदा कैसे खड़ा है, अभी क्यों खड़ा है। तो मेरे तो जो वो हैं डॉग्स हैं उनको मेरे गार्ड 2 बार घुमाते हैं, एक बार तो सुबह 5 बजे, एक बार फिर 12 बजे, एक बार शाम को 8 बजे, लेकिन कभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि ये किस टाइम ये सब चीज़ होंगे। सरप्राइज। तो यहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी होती थी, कोई हमारा किस्म के लोग जाना जाना या इस तरह की कोई देखो एक्टिविटी? जब पार्क में अंदर चले जाते हैं, घर के सामने तो नहीं, लेकिन पार्क में अंदर जाते हैं तो बोतलें पड़ी होती हैं, बियर की बोतलें पड़ी, तो ये तो आम। या रात में कभी कोई ऐसी आवाज़ की सुनाई? यार हम लोग ना सब एक्टिव से हैं, मतलब हमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि किसी का भी गले पे हाथ लगाना कहाँ से कैसे, लेकिन अच्छा ये बताइए कि आपके घर के बिल्कुल पड़ोस में ये घटना हुई है, क्या डर का माहौल है? नहीं, काहे का डर है? वे यार सरदार है यार, असरदार है, डर काहे का? भगवान की मेहर है, सब कुछ है, कर लेंगे यार। नाम बताइए। हरिंदर सिंह।